Now what are the ascending tracks of the spinal cord? ascending tracks जब हम पढ़ेंगे तो ascending tracks में जब हम देखते हैं कि ascending track जो है वो उसमें जब स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जो है वो सेंसरी नर्व फाइबर जब इंटर होती है, मुख्तलिफ साइज़ और फंक्शन की सेंसरी नर्व फाइबर जब इंटर होती हैं तो वो जो है वो सेग्रीगेट हो जाती हैं और वो डिफरेंट नर्व और सेग्रीगेट हो जाती हैं नर्व बंडल्स में या ट्रैक्ट्स में. एक्चुअली ट्रैक इज़ अ कम्बाइंड वर्ड फॉर नर्व बंडल्स. ठीक है, डिफरेंट नर्व बंडल्स. ठीक है, इन दी वाइट मैटर में ऐसे होता है ना, जैसे ही वो सेंसरी नर्व इंटर होती है तो वो डिफरेंट ट्रैक्स में सेग्रीगेट हो जाती है. उसमें से कुछ नर्व फाइबर्स जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड के दो सेगमेंट्स को जोड़ रही होती हैं. फॉर एग्जांपल द सर्वाइकल सेगमेंट एंड थोरेसिक सेगमेंट को जोड़ रही हैं, तो उनको बोलते हैं इंटरसेगमेंटल ट्रैक बोलते हैं. जबकि कुछ जो है वो असेंड करती हैं स्पाइनल कॉर्ड से हायर सेंटर की तरफ, ब्रेन की तरफ, तो उनको असेंडिंग ट्रैक बोलते हैं. और कुछ उनको असेंडिंग ट्रैक बोलते हैं, असेंडिंग फाइबर्स बोलते हैं. और वो जो बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स हैं वो असेंडिंग ट्रैक्स कहलाते हैं. ठीक है, अब जो असेंडिंग ट्रैक है वो जो है वो बेसिकली जो असेंडिंग ट्रैक है वो हायर सेंटर की तरफ दो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा होता है, दो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है. दो किस्म की अफेरेंट है ना, दो किस्म की अफेरेंट इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा होता है. एक एक्सटीरियोसेप्टिव और दूसरी प्रोप्रियोसेप्टिव. एक्सटीरियोसेप्टिव क्या है कि हमारी बॉडी के आउटसाइड से कोई पेन आता है या टच की या टेम्परेचर की सेंसेशन वो लेके जाना. ठीक है, वो एक फाइबर्स लेके जाती हैं. और दूसरी हमारी बॉडी के अंदर से हमारे मसल्स में से और हमारे जॉइंट्स में से जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके जाना. मसल या जॉइंट में कुछ हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेके जाना प्रोप्रियोसेप्टिव. ये दो किस्म की इन्फॉर्मेशन हमारी सेंडिंग फाइबर्स लेके जाती हैं. अब उनकी एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है. जो हमारा पेरिफेरल सेंसरी एंडिंग है, पेरिफेरल सेंसरी एंडिंग मीन जहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल हमारी स्किन हो गई. ठीक है, पेरिफेरल सेंसरी एंडिंग जहाँ पे हमें पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर हुआ है या मसल या जॉइंट हो गया. ठीक है, पेरिफेरल सेंसरी एंडिंग उनको बोलेंगे हम. वहाँ से जो है वो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंडक्ट होती है नर्वस सिस्टम तक. किसके ज़रिए? हमारा जो नर्वस सिस्टम है ब्रेन, उस तक किसके ज़रिए ट्रांसमिट होती है? तो वो सीरीज़ ऑफ न्यूरॉन्स के ज़रिए ट्रांसमिट होती है. सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो हमारे पास असेंडिंग ट्रैक जो है ना वो 3 न्यूरॉन से मिलकर बना होता है. सबसे पहला न्यूरॉन जो है वो, इसके लिए डायग्राम देख लेते हैं. 3 न्यूरॉन से मिलकर बना होता है. सबसे पहला न्यूरॉन जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में लाई करता है. पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में लाई करता है और जो है वो उसका जो पेरिफेरल प्रोसेस है वो पेरिफेरल सेंसरी एंडिंग की तरफ जा रहा होता है. और उसका जो सेंट्रल प्रोसेस है वो इंटर करता है स्पाइनल कॉर्ड को, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड में इंटर होता है. ठीक है, और पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड में इंटर होता है और वो साइनेप्स बनाता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ. और जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है उसमें से एक्सॉन एक्सटेंड करता है, वो डिकोसेट करता है टू दी ऑपोजिट साइड पर डिकोसेट करता है. और वो एक्सॉन जो है वो, और फिर वो हायर सेंटर की तरफ ऊपर चला जाता है जो, और वहाँ पे वो साइनेप्स बनाता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ. और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो यूजुअली थैलेमस में लाई करता है. और फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से प्रोजेक्टिंग फाइबर्स निकलते हैं जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी रीजन से पास करते हैं. और इस तरह जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है हमारे पास. ये इस तरह जो है वो हमारे पास असेंडिंग ट्रैक बनता है. ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि मोस्ट कॉमनली हमारे पास असेंडिंग ट्रैक इन 3 न्यूरॉन से ही मिलकर बना होता है. लेकिन समटाइम्स जो है वो उससे ज़्यादा न्यूरॉन्स भी, कॉमन अरेंजमेंट 3 न्यूरॉन्स की होती है लेकिन मोस्ट अफेरेंट पाथवे में कुछ या ज़्यादा न्यूरॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं वो ब्रांचेस देते हैं, वो मोर ब्रांचेस देते हैं. और इसमें से कुछ ब्रांचेस जो है वो हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन को इनपुट देती हैं जो कि एक्टिवेट करता है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को. और फिर हमारा जो कि हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है और फिर वो हमारी वेकफुलनेस को मेंटेन करता है. और जो बाकी फाइबर्स होती हैं, अदर ब्रांचेस होती हैं, वो मोटर न्यूरॉन को जाती हैं. और मोटर न्यूरॉन हमारी रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल करता है. ठीक है.